एक्शन। गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले आज के दिन सभी पत्रकारों का धन्यवाद देना चाहूंगा। विषय हमने आपको बताया कि आज जो पीसी लेने का जो विषय है वो इक्को मंगल मूर्ति, उसके बारे में हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूं। उसके बाद में अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो प्रश्न का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। इको मंगल मूर्ति के कार्यक्रम को लेके हमने लास्ट 3 साल पहले से हमने ये विषय को जन जागृति अभियान के तौर पे हमने कोशिश की थी और सफलता थोड़ी थोड़ी मिल रही थी। इस साल हमने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर ली, ऐसा लोगों का कहना है। इस विषय की शुरुआत जो हुई थी दिसंबर 2023 के अंदर, आपको अगर याद होगा तो मैं फेसबुक लाइव आया था और फेसबुक लाइव आके मैंने ये कहा था कि हम ये प्रदर्शनी के द्वारा, अभियान के द्वारा, जन जागृति अभियान के द्वारा लोगों को ये बताएंगे कि इको मंगल मूर्ति हमारे शहर के लिए कितनी जरूरत है, आज और आने वाले भविष्य के लिए जो पीढ़ी है उनको भी कितनी जरूरत है। क्यों बहुत तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम अगर इको मंगल मूर्ति यानी इको फ्रेंडली गणपति उत्सव हम नहीं बनाते तो हम अपने पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाते। उसी विषय को लेकर दिसंबर 2023 में जब मैं फेसबुक लाइव आया था तो मैंने लोगों से निवेदन किया था कि कृपया करके इस अभियान से जुड़े, हमारी सहायता करें और हमारे साथ जुड़ के लोगों तक जन जागृति अभियान में संपर्क करें कि आने वाले शहर के लिए और जीवन के लिए कितना जरूरी है। उस लाइव में मैंने ये भी कहा था, काफी लोगों ने मुझे प्यार से समझाया भी था, मेरे मित्रगणों ने, कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी समझाया था कि अश्विन भाई आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस निर्णय में हमने ये कहा था कि आने वाले जो भी गणेश उत्सव होंगे, उस गणेश उत्सव के अंदर दर्शन के लिए हम उसी जगह पर जाएंगे जहां पर इको फ्रेंडली गणपति लाया गया हो या इको फ्रेंडली गणपति उत्सव मनाया जा रहा हो, वहां पर हम दर्शन के लिए जाएंगे। इसको अन्यथा न लेते हुए इसके पीछे हमारा हेतु यही है कि आने वाले शहर के लिए, जीवन के लिए यह बहुत ही आवश्यकता है। काफी मैंने जैसे कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि काफी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी टोका, पत्रकार बंधुओं ने भी टोका कि आपके राजनीतिक विषय के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन किसी पत्रकार ने यह भी कहा कि कठोर कदम हमें उठाने चाहिए, अच्छे कार्य के लिए उठाने चाहिए। अगर वो निष्पाप से हो, सहयोग के लिए हो और जीवन के लिए हो तो बिंदास आप उठाइए, हम आपके साथ में हैं। उसी कड़ी को आगे लेते जाते हुए हमने R&D की मतलब रिसर्च किया कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर प्रतिवर्ष कितनी ऐसी मूर्तियां हैं जो विसर्जन के लिए जाती है। वो सब स्टडी करने के बाद में हमने जनवरी में आयुक्त महोदय जी संजय काटकर जी से हमने चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हमने पत्र द्वारा उनको लिखित तौर पर लिखित दिया कि शहर के लिए गरज है तो आपकी तरफ से भी मुहिम होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी अपील होनी चाहिए शहर को कि भाई इको फ्रेंडली गणपति बनाया जाए, ताकि चाहे वो मूर्ति की साइज के हिसाब से हो या फिर जो मूर्ति बना रहे उनके ऊपर कुछ बात करके निवेदन हो। आयुक्त महोदय ने इस बात को मानते हुए उन्होंने भी एक निवेदन मीरा भाईंदर शहर के लिए निकाला कि भाई इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति होनी चाहिए और जो मूर्तिकार है उनसे भी कहा, एक लिमिट तय कर दी गई कि इस हाइट से ज्यादा मूर्तियां बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश की कि जब पत्र व्यवहार होने के बाद में लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई इससे आगे क्या। काफी लोगों में सवाल थे, प्रश्न थे कि भाई इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति हमें बनानी चाहिए, लानी चाहिए, गणेश उत्सव होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को ये शक और डाउट थे कि इको मंगल मूर्ति लाने से या गणपति लाने से थोड़ी महंगी आती है, वजनदार आती है और सिर्फ मिट्टी की ही मिलती है, ऐसे लोगों में सवाल थे। तो हमने अपने दोस्तों से मिलके एक प्रदर्शनी लगाने का सोचा और अलग अलग महाराष्ट्र में जहां कहीं भी मूर्तियां बनती है जो इको फ्रेंडली बनती हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार से हो, तो जब हमने उसकी कोशिश की, 2 महीने कोशिश करने के बाद 6 महीने उसके संपर्क होने के बाद में हम उस निर्णय पे पहुंचे कि भाई अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हम लाएंगे। तो उसी प्रकार से हमने 26 मई को हमने एक प्रदर्शनी रखी थी जिसके अंदर हमने साड़ू माटी, मट्टी, कागज की गणपतियां मूर्तियां बनती थी। और आपको मैं बता दूं, कुछ 2 मूर्तियां हमें वो भी मिली थी जो सिर्फ और सिर्फ फूल की थी। और बताते हुए खुशी महसूस होती है कि उस प्रदर्शनी के अंदर मीरा भाईंदर नागरिकों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उस प्रदर्शनी के लिए जो हमें मुहैया करा के दिया हॉल, धर्म सम्राट अशोक का जो हम बुद्ध विहार के नाम से जाना जाते हैं, उस हॉल को आयुक्त महोदय जी ने हमें
मुफ्त में मुहैया करा के दिया, उनके लिए अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा भाईंदर नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस प्रदर्शनी को उन्होंने हाथों हाथ सराहा। तकरीबन 2500 के आसपास लोगों ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बात डिस्काउंट की, रही बात डिस्काउंट की, तो वो हर बार तकरीबन नागरिकों को अपने अपने तरीके से मूर्तिकार कोई 15%, कोई 20%, कोई 25% भी देते हैं। वो उनका व्यक्तिगत निर्णय हो जाता है। अपने जो उनका जहाँ पे कारखाना है या केंद्र बेचने वाला, वहाँ बड़े फ्लैश लगाए कि इतना % डिस्काउंट इनको मूर्ति लेने पे, या सोशल मीडिया पे पेज बनाए। लोग सोशल मीडिया पेज बनाए तो बार बार स्क्रॉल करते उसमें दिखेगा, तो कोई चीज आप एडवर्टाइज दिखता है तो आप वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ये बिजनेस टैक्टिक्स है। अगर ऐसा कुछ करते हैं, आप पर्सनल बात करिए, कुछ होता है तो शायद और इजी हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है चौहान जी कि अगर किसी की श्रद्धा है, अगर कोई, मैंने बहुत बार देखा है कि मूर्ति 500 से लेके 5000 तक आती है, वो 5000 पे न जाते हुए 2000 पे आ जाए, 2000 पे न जाते हुए 1000 पे आ जाए। पूजा कीजिए ना। और हम मूर्तिकार उसको बोलने से अच्छा, एक छोटे से मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अभी आपके आने से पहले अभी मयूर भाई से और दीपाली जी से हम बात कर रहे थे कि मार्केट में वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है और पेय पदार्थ भी मिलता है। लेकिन क्या हर कोई वेज खाता है क्या? नहीं। हर कोई क्या नॉन वेज खाता है क्या? नहीं। जो पेय पदार्थ मिलता है क्या हर कोई लेता है? नहीं। मतलब जिसे जिसे जो व्यक्ति को लगता है कि मुझे ग्रहण करना चाहिए वो करता है। वैसे ही मेरा हाथ जोड़ के सभी नागरिकों से निवेदन है कि ये आपकी इच्छा और श्रद्धा पे है, भाव पे न जाते हुए, डर पे न जाते हुए, जो गणपति के उसको आप लेके आइए। अगर आपने मानसिकता बना ली है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना है, तो नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपसे हाथ जोड़ा है मैंने, और मेरा भाई के शहरवासी नागरिकों से हाथ जोड़ रहा हूं कि आप गणेश उत्सव जोर शोर से बनाइए, जितना ताकत लगे उतना बनाइए, 2 गुना के बदले 4 गुना बनाइए, लेकिन मूर्ति पे ध्यान दीजिए, इको फ्रेंडली मूर्ति ही लाइए। अभी ये जो QR कोड है, मैं आपको बता दूं, जो आपको हमने दिया हुआ है, इसके पीछे ये है कि आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पास मैन पावर है, लेकिन हम हर घर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इस QR कोड में 2 विषय हैं। जैसा मैंने कहा कि एक ये कि पहले अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम अभियान से जुड़ना चाहते हैं, जो मैंने कहा कि हर रविवार को 4 से 6 के बीच में वहां पर आके शपथ ले, हमने को स्टैंडी और एक क्या कहते हैं पैटर्न बनाया हुआ है कि वहां पर आके अपनी शपथ ले, और डेस्क बोल सकते हैं, या फिर आप क्या कहते बूथ कह सकते हो, या फिर बैकड्रॉप कह सकते हो, या सेल्फी कह सकते हो। वहां पर आने का शपथ ले, और वो शपथ लेके उसमें अपना गिफ्ट लेके जा सकता है। एक विषय ये हो गया। दूसरा इसी QR कोड के अंदर ही है कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मैं गणेश उत्सव इस बार इको फ्रेंडली बनाऊंगा, तो उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको उसमें कुछ अपनी जानकारी देनी है, जैसे आपके नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, और साथ ही साथ में आपको ये जानकारी देनी है कि आपका ये प्रथम वर्ष है या आप कितने पिछले वर्षों से आप ये इको फ्रेंडली कर रहे हैं। तो काफी लोगों ने जब हमने चर्चा की कि किसे ये गिफ्ट देना चाहिए, तो किसी ने कहा फर्स्ट ईयर वाला को देना चाहिए, किसी ने कहा सेकंड ईयर वाला को देना चाहिए, किसी ने कहा कि यार इन लोगों को मत दो। तो मेरा ऐसा मानना था इको फ्रेंडली जो बना रहा हो हमारे लिए सभी वो एक है, वो चाहे फर्स्ट ईयर हो या 4 साल से बना रहा हो या 10 साल से बना रहा हो। हमारी कोशिश है कि हम सबको साथ में लेके चले और उनको प्रोत्साहित करें। अगर उनको हम प्रोत्साहित करते हैं तो उनके साथ साथ उनके जुड़े हुए बाकी रिश्तेदारों या दोस्त है वो भी प्रोत्साहित हो गए। और आज नहीं तो कल, जैसे मैंने कहा 1 साल में ये होने वाला नहीं है, लेकिन 100% एक दिन शहर, मेरा भाईंदर शहर इको फ्रेंडली गणपति के नाम से जाना जाएगा, ये मुझे विश्वास है। राज ठाकरे जी उन्होंने कहा है कि जो हमारी मेमोरी है काफी शॉर्ट रहती है, 15 दिन होता है, 1 महीना होता है, हम बाद में विषय को भूल जाते हैं। तो मुझे भी पत्रकारों की बात याद लगी और मेरे दोस्तों ने भी कहा कि असमय इसको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो हम प्रदर्शनी लगा रहे वो लोग गणपति उत्सव तक ये नहीं रह पाएगी। तो चर्चा विषय करने के बाद में और काफी लोगों ने ये भी कहा कि असमय हम लोग आपके साथ अभियान में जुड़ना चाहते हैं। तो हमने लास्ट चर्चा करने के बाद में एक निष्कर्ष निकाला कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उस तरीके से हमने 2 पड़ाव रखे हुए हैं। एक पड़ाव हमने आयुक्त महोदय जी को कल हमने पत्र द्वारा निवेदन किया है कि जितने भी इको फ्रेंडली गणपतियां मूर्तिकार है या जो बनाते हैं, उनको जगह की जरूरत रहती है हमेशा गणपति के अंदर। पहले वो जगह शायद वो महानगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो रास्ते पे हो या फिर छोटी सी कहां पे जगह हो, वहां पर जहां पर वो लगाते क्या मंडप लगाते हैं,
तो आपको याद होगा कि महानगर पालिका किसी न किसी कुछ प्रकार के वो दर लेते हैं। तो निवेदन ये हमने किया हुआ है आयुक्त महोदय जी को कि आने वाले गणेश उत्सव के लिए अगर कोई इको पड़े, सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति का कोई अगर बिक्री करता है तो उनसे वो दर न लेते हुए उनको जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करे। और दूसरा हमने निवेदन ये किया हुआ है, हर साल महानगर पालिका की तरफ से गणेश उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है। वो उत्सव के अंदर प्राइजेस दिए जाते हैं। जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में रहवासी है, उसमें चाहे घरगुती हो चाहे सार्वजनिक हो, तो हमने आयुक्त महोदय से ये निवेदन किया है कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर जो भी आप ऐसे इनाम की राशि दोगे या फिर गणेश उत्सव के अंदर जिसको सम्मिलित करोगे, उसको सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली जो गणपति बनाते हैं या जो मूर्ति लेके आएंगे, मैं जो घर पे ला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, या जो गणेश उत्सव बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनको ही पारितोषिक दिया जाए या उनको ही प्राइजेज या उनको ही इनाम की राशि दी जाए, ना ही कि पीओपी वालों को दी जाए। और मुझे बता दें, बहुत खुशी महसूस होती है, आयुक्त महोदय जी ने इस बात को सराहा और उन्हें हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इसी तरह से आने वाले समय में हमें ज्ञापन या शहर के लिए ऑर्डर हम निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। कल एक पड़ाव ये हो गया। दूसरा पड़ाव हमारी तरफ से ये है, जैसे मैंने कहा कि काफी लोगों का प्रतिसाद मिला और लोगों ने कहा हम इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो उसी पड़ाव को हम आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से लेना चाहिए, तो हमने एक दो कोशिश और की है कि जिस तरीके से हमने 26 मई को हमने वहां पे शपथ विधि रखी थी कि किस अभियान से अगर कोई इंसान जुड़ना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर रविवार को, यानी आज के बाद आने वाला 16 जून, उससे हर रविवार को अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस अभियान से हमें जुड़ना है, तो वो 4 से 6 के बीच में हम एक बार कोड देंगे। वहां पे बार कोड पे उस जगह पर आके ऑफिस में, जो हमारी ऑफिस है जनसंपर्क कार्यालय 12 नंबर में, वहां पर आके वो शपथ लेने के बाद उसे एक पुरस्कार भेंट के स्वरूप में दिया जाएगा। वो हम इस तरीके से हमारे साथ में अभियान के साथ जुड़ सकता है। दूसरी हमने विधि ये निकाली है कि तकरीबन 2023 का हमारे पास 22 का आंकड़ा आया हुआ है और हमने कोशिश की 23 का आंकड़ा लेने की, तो हमें अभी तक मुहैया करा कि उन्होंने महानगर पालिका द्वारा मिली नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि 10% की वृद्धि हुई है। 20,000 मीरा भाईंदर शहर के अंदर गणपतियां आते हैं, उसके अंदर घरगुती भी ले लो और सार्वजनिक भी ले लो, और तकरीबन 1720 ये इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति बनाई जाती है। कितनी? 1720। उसको मद्देनजर रखते हुए कि कोई शपथ ले रहा है कि भाई इस अभियान को आगे लेके जाएंगे, कोई शपथ ये ले रहा है कि हम भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं और आने वाले गणपति महोत्सव के अंदर हम इसको इको फ्रेंडली बनाएंगे, तो हमने एक प्रण लिया हुआ है। जिस तरीके से पहले दिसंबर में हमने प्रण लिया था कि हम उसी जगह दर्शन के लिए जाएंगे जहां पर हमें बुलावा आएगा, जो भी हमें न्योता देगा, उसी जगह पर हम दर्शन के लिए जाएंगे जहां पर इको फ्रेंडली गणपति मनाया जाएगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने दूसरा विषय ये लेके आए हैं कि जो भी इस 2024 गणेश उत्सव के अंदर इको फ्रेंडली गणपति बनाया जाएगा, उस हर इंसान को, वो हर घर को हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से उनको एक छोटा सा सप्रेम भेंट देंगे ताकि वो इसके अंदर सम्मिलित हो। आज के आंकड़े के मुताबिक तकरीबन उसके अंदर 1800 के आसपास मीरा भाईंदर शहर के अंदर है, और मुझे कोशिश है, ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको 20% या 30% से वृद्धि पकड़ते हैं तो लोगों में जागरूकता ज्यादा आ रही है। तो जो भी आंकड़े आते हैं, जो भी जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिए तौर पे आएंगे, हम हर उस व्यक्ति को, हम ये कोई कंपटीशन नहीं लगा रहे जैसे हर बार होता है कि गणेश उत्सव मनाया जाता है, राशि दी जाती है 1st, 2nd, 3rd। हम 1st, 2nd, 3rd ही नहीं कर रहे। हमारे लिए वो हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, जवाबदार है, सहयोगी है। जो व्यक्ति 2024 के अंदर इको मंगल मूर्ति घर पे लाके गणेश उत्सव बनाएगा, उसके लिए हमने सप्रेम भेंट की एक छोटी सी पहल की हुई है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैले और लोगों तक ये बात पहुंचे। और लास्ट और अंतिम में, आखिर में, हाथ जोड़ के सभी पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके मुझे इस अभियान के लिए थोड़ा सहयोग करें, आपका साथ दीजिए, कि मुझे पता है कि चौथे स्तंभ आप हो, उसके बगैर मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाऊंगा। कुछ
पारदर्शी काम हम जीवन में अपनी तरफ से भी होने चाहिए। मेरा हमेशा मानना है, लोग कहते हैं कि अशोक भाई आप अकेले क्या कर लोगे, कभी होएगा नहीं होगा, मुझे पता नहीं कब होगा नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं, अगर आपका साथ मिला, लोगों का अगर साथ मिला, तो आज नहीं होगा ये मैं जानता हूं, ये साल नहीं होगा ये मैं जानता हूं, लेकिन एक दिन जरूर होगा ये भी जानता हूं। लेकिन बगैर आपके, बगैर मीरा भाईंदर के रहवासी के ये नहीं होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे फिर से मैं विनती करता हूं, कृपया करके मुझे सहयोग करें। इसमें और भी कुछ सुझाव आपके हैं तो मैं इसके लिए यहाँ पे बैठा हूं, और कुछ इसी विषय को लेकर आपके कुछ प्रश्न है तो मैं यहाँ पे बैठा हूं। बस इतने कहना चाहूंगा और अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।